तो मैंने तय किया कि सबसे पहले तो कि कानपुर की मलिन बस्तियों का विकास होगा, और ये स्मार्ट सिटी में मैंने लागू करवा दिया। 10 मलिन बस्तियों का विकास होने जा रहा है। हम इस योजना के बारे में माननीय प्रधानमंत्री को भी बताएंगे, और स्वनीत जो हमारा सहयोग कर रही है उनको भी ले जाएंगे प्रधानमंत्री तक, ताकि वो भी जाने कि हमारे यहाँ भी स्टार्टअप हैं, हमारे सांसद भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। ये करूंगा। देश में जब से मोदी और योगी सरकार आई है, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं जनता के लिए बनाई गई, लोगों तक पहुंचाने का दावा भी किया गया। लेकिन हकीकत यह है कि जनता और विपक्ष अक्सर ये शिकायत करते रहते हैं कि ये योजनाएं उनके तक पहुंची नहीं, उनका सही कार्यान्वयन नहीं हुआ। कानपुर के सांसद सददेव पचौरी जी ने अब इसके लिए एक नया अभियान शुरू किया है, वार्ड मित्र अभियान। ये देश में अपने तरह का अनोखा और पहला अभियान है, जिसमें हर वार्ड में वो अपने पेड कर्मचारियों को वार्ड मित्र बनाएंगे, जो घर घर जा करके योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे और फिर इनको रिपोर्ट करेंगे। इस बारे में बात करते हैं सांसद जी से ही, क्या कैसे विचार आया उनके मन में और किस लेवल पे ये बनाएंगे। सांसद जी, कैसे बनाएंगे, कितने वार्ड बनाएंगे मित्र और कैसे बनाएंगे? देखिए, विचार मेरे मन में जो आया वो समाचार पत्रों के माध्यम से आया। कि समाचार पत्रों के माध्यम से मैं पढ़ता रहता हूँ कि ये योजना यहाँ नहीं पहुंच रही, इसका लाभ ये नहीं मिल रहा। जैसे मकान गरीब को है तो वो गरीबी की रेखा के नीचे में रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसको मकान नहीं मिलता, या वो फार्म ही नहीं भर पाता। उसी तरह आपको किसी भी कमजोर वर्ग में, झुग्गी झोपड़ी में विकास होना है तो वो कह ही नहीं पाता, अप्रोच नहीं कर पाता, तो वहां पर विकास नहीं होता। तो मैंने तय किया कि सबसे पहले तो कि कानपुर की मलिन बस्तियों का विकास होगा, और ये स्मार्ट सिटी में मैंने लागू करवा दिया। 10 मलिन बस्तियों का विकास होने जा रहा है। फिर मैंने देखा योजनाएं नीचे तक नहीं पहुंचती, तो मैंने अपने सहयोगी जो राजनीति में मेरा सहयोग कर रहे हैं, स्वनीत, जिसकी उमा भट्टाचार्य मेरे बगल में खड़ी हैं, इनके माध्यम से हमने कहा कि एक योजना लॉन्च करें कि जनता को वो योजनाओं का लाभ कैसे मिले, जनता तक योजना कैसे पहुंचे। इसके लिए कोई मीडिया बनाया जाए, माध्यम बनाया जाए। और ये तय हुआ कि हम ग्राम मित्र शहर में वार्ड मित्र नियुक्त करेंगे, और उनके माध्यम से हम जनता की प्रॉब्लम समझेंगे और उनको निदान बताएंगे। या नहीं होगा तो हम सरकार के माध्यम से, जिला अधिकारी के माध्यम से उनकी समस्याओं का निदान कराएंगे, ताकि योजना नीचे तक पहुंचे। यही मंशा माननीय प्रधानमंत्री जी की है, यही मंशा माननीय मुख्यमंत्री जी की है। प्रथम चरण में कितने वार्ड मित्र बनाएंगे और उनको कैसे मतलब मॉनिटरिंग करेंगे, कैसे उनका भाई होता है कि जिसको हम बनाते हैं वही जिम्मेदारी नहीं निभाता है, तो इसको कैसे मॉनिटरिंग करेंगे? हमने आपको 100 मकान दे दिए, हम 100 मकान नंबर होंगे, मेरे पास भी फीड होंगे कंपनी पे कि ये मकान आपको दिए ये, और उनसे हम पूछेंगे कि आप किन के मकान में गए थे, कौन रह रहा है, कितनी फैमिली है, और क्या वो लोग करते हैं। यानी पूरी फैमिली की ऑटोबायोग्राफी हम ले लेंगे। ऐसे नहीं है कि आपने बता दिया हम गए थे, हो ले आए, टहले आए ना। हमें बताइए कितने हैं, इनके लड़के कितने हैं, क्या करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, पूरी जानकारी वो हम फीड करेंगे। हम अभी हमारे लोकसभा क्षेत्र में जितने भी वार्ड है, वैसे तो 88 हैं, 80 हैं नगर निगम क्षेत्र के, 8 कैंटोनमेंट बोर्ड के, 88 है, 88 वार्डों में बने। ये एक अच्छी योजना है और कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने एक स्टार्टअप अभियान शुरू किया था कि कोई अच्छा प्रयास है, अच्छी योजना है, लाइए हमको, हम पूरे देश में लागू करेंगे, तो वहां तक भी ले जाएंगे। हम इस योजना के बारे में माननीय प्रधानमंत्री को भी बताएंगे, और स्वनीत जो हमारा सहयोग कर रही है उनको भी ले जाएंगे प्रधानमंत्री तक, ताकि वो भी जाने कि हमारे यहाँ भी स्टार्टअप हैं, हमारे सांसद भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। ये करूंगा। अच्छा, लेकिन विपक्ष भी कहता है, ताल ठोक के खड़ा हुआ है 2024 के लिए, तो लोग ऐसा तो नहीं कह रहे हैं, कहेंगे कि सांसद जी चुनाव से पहले लेके आए, पहले नहीं लेके आए। ये 2 साल तो कोरोना रहा, और जब समस्याएं जानेंगे तभी समाधान खोजेंगे। हम जब फील्ड में गए,
बैठे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की, तो मुझे पता चला कि ये होना चाहिए। समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि जनता की समस्याएं हैं, क्योंकि योजनाएं उन तक नहीं पहुंचती। ये समाचार पत्रों ने बताया, आप चैनल वाले भी बताते हैं, तो उसका जवाब मैं दे रहा हूं कि जो नहीं हुआ वो मैं करके दिखाऊंगा। एक और सवाल आएगा कि इसकी वैधानिक व्यवस्था कैसे होगी? जो लाएंगे वो रिपोर्ट देंगे, तो प्रशासन से कैसे करवाएंगे इनको काम? अरे वो हम हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, आप जनता ने चुना है, और हमें इतनी ताकत है कि मैं जनता, हमारी सरकार है, केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, हम समाधान कराएंगे। अब ये संस्था भी हमारे साथ में है, जो संस्था सांसद जी के वार्ड मित्रों को स्पॉन्सर करेगी, पैसा देगी। इनसे पूछते हैं ये कैसे मॉनिटरिंग करेंगी और पैसा पेमेंट कौन करेगा, कैसे करेंगे? सर, क्या नाम है आपका, कौन संस्था है और कैसे इनको मॉनिटरिंग? मेरा नाम है उमा भट्टाचार्य, मैं स्वनिधि इनिशिएटिव की ट्रस्टी हूँ। हाँ, ये ग्राम मित्र हम लोग करेंगे। इनको जो सैलरी होगी वो डीबीटी में डायरेक्ट इनके अकाउंट में जाएगा। हर महीने 6 तारीख 7 तारीख से पहले फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ जाएगा। इनका मॉनिटरिंग करने के लिए हम एक छोटा सेक्रेटेरिएट यहाँ बैठाएंगे, क्योंकि करीब करीब 80-90 लोग होंगे तो काफ़ी है। तो हम 3-4 लोगों का एक अलग से सेक्रेटेरिएट बैठाएंगे, जिनका काम होगा इनको मॉनिटर करना। कितनी सैलरी देंगे इनको, कैसे? इनको 5,000 रुपया महीने में सैलरी दिया जाएगा। ये हफ्ते में 2 दिन, ताकि ये अगर बच्चा कोई पढ़ भी रहा है, 12वीं पे पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन उसको रोजगार चाहिए, तो ये रोजगारी का एक साधन है। तो ये जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा, ताकि वो लोगों को मदद कर सके। तो एक ऐप उनको हम देंगे जिसका नाम है सर्वे मैन, जिसका डैशबोर्ड इनको दिया जाएगा, या अगर ये सर सजेस्ट करेंगे कि नहीं ये सरकार को दे दीजिए, उसका डैशबोर्ड दे दिया जाएगा उनको, ताकि जो डेटा कलेक्ट होगा वो सीधा सरकार के पास पहुंचेगा, वो हमारे पास भी नहीं आएगा। और उसका एनालिसिस करके फिर या तो सरकार उसका समाधान करेगी, सर आगे बढ़ के उनका समाधान करेंगे। तो ये सर और सरकार के सहयोग से इसका समाधान किया जाएगा। कहते हैं हर योजना सही होती है जब वो लागू की जाती है, लेकिन उसकी सफलता और उसकी गारंटी तभी होती है जब उसका क्रियान्वयन सही ढंग से हो। खैर, सांसद जी एक अच्छा प्रयास शुरू कर रहे हैं कानपुर की जनता के लिए, और हमारी आशा है कि ये प्रयास अच्छे ढंग से शुरू हो, लागू हो, वार्ड की समस्याएं सांसद जी तक पहुंचें और वार्ड मित्र इनके सही ढंग से रिपोर्ट कलेक्ट करें, जिससे उस पर ढंग से आखिर सरकार की जो योजनाएं हैं क्रियान्वयन हो सकें। देखना होगा ये प्रयास कितना सफल होता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। रंजय सिंह, कानपुर तक।